युद्ध के मैदान से बड़ी खबर है। यूक्रेन रूस के खिलाफ अब ताइवान के ड्रोन रिवॉल्वर 860 से लड़ाई लड़ रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन को पोलैंड से मिले हैं, जिसे पोलैंड ने ताइवान से खरीदे थे। ताइवान का ये ड्रोन बेहद ताकतवर है। ताइवान का ताकतवर ड्रोन रिवॉल्वर 860। ताइवान का वो घातक ड्रोन जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया। और रूस की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो क्या अब यही ड्रोन चीन को चारों खाने चित करेगा? क्या ताइवान के ड्रोन से चीन में तबाही आएगी? क्योंकि इसी तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध अभी तक किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। यानी साफ है कि अगर ताइवान और चीन में युद्ध हुआ तो लंबा खींचना तय है, क्योंकि ताइवान के पास एक से एक हथियारों का जखीरा और उनमें से एक है ताइवान का हमलावर ड्रोन रिवॉल्वर 860। तो क्या है इस ड्रोन की खासियत जो इसे इतना असरदार बनाती है कि यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ किया? तो समझिए, ताइवानी रिवॉल्वर 860 का पेल लोड है 42 किलोग्राम, यानी 42 किलोग्राम गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। मतलब एक बार में 60 मिलीमीटर के 8 मोर्टार कहीं भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को 20 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है। ताइवान 860 ड्रोन को ताकतवर बनाते हैं उसके 4 विंग। ये 4 विंग इतने ताकतवर हैं कि कई मिनटों तक ड्रोन आसमान में उड़ान भर सकता है। अपने टारगेट को देखकर सटीक निशाना लगा सकता है। ये ड्रोन 1060 मिलीमीटर लंबा और 490 मिलीमीटर ऊंचा है, जो 20 से 40 मिनट तक हवा में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मतलब साफ है कि चीन से युद्ध हुआ तो ये ताकतवर ड्रोन ताइवान की सेना को कहीं भी कभी भी घातक हथियार पहुंचा सकता है। साथ ही चीन की हर नापाक चाल की जानकारी भी ताइवान आर्मी को दे सकता है, जिससे चीन कमजोर ही नहीं लाचार हो जाएगा। ताइवान रिवॉल्वर 860 ड्रोन पोलैंड ने खरीदा, जिसे यूक्रेन को दिया गया। यूक्रेन की सेना रूस की सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से चीन ताइवान पर अपनी आंखें तरेर रहा है, उससे यही लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और इस युद्ध में चीन को रूस का साथ तो ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है। जाहिर है ये युद्ध बहुत बड़ा होगा और यूक्रेन के बाद ताइवान जंग का बड़ा मैदान होगा। लेकिन यूक्रेन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग में नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियारों से लड़ रहा है, लेकिन ताइवान के पास अपने खुद के घातक हथियार और ड्रोन है, जिससे चीन को वो चित करने में पीछे नहीं रहे। ताइवान से चीन का तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से चीन के जंगी जहाज और युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास मंडरा रहे हैं, डर है कि कहीं चीन उसी तरह ताइवान पर हमला ना कर दे, जिस तरह से यूक्रेन पर रूस ने किया। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। ताइवान की सीमा में फिर देखे चीन के लड़ाकू विमान। चीन के हर नापाक चाल पर ताइवान की सेना का प्रहार। एक तरफ चीनी चाल तो दूसरी तरफ ताइवान की नजर। दो लफ्जों की यह कहानी धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ चीन का ताइवान की सीमा में दखल बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा है।
दो देशों के बीच बढ़ती तकरार न सिर्फ एशिया महाद्वीप में युद्ध की कहानी गढ़ रही है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एंट्री इसे घातक बना रही है। मतलब युद्ध का आगाज कभी भी हो सकता है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान का ताजा दावा सामने आया, जिसमें ताइवान की तरफ से कहा गया कि उसने चीन के फाइटर जेट्स और जंगी जहाजों को ट्रैक किया है और ये भी दावा किया कि उसके 8 फाइटर प्लेन भी ताइवान स्ट्रेट को पार किए हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 19 फरवरी शाम 6 बजे चीन के 17 फाइटर जेट और 6 जंगी जहाज को ट्रैक किया। ताइवान ने दावा किया कि इनमें से 8 फाइटर जेट ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर मध्य रेखा को पार किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी जहाज के घुसपैठ पर बाकायदा ट्वीट भी किया। ट्वीट के जरिए फोटो शेयर कर मैप में चीनी फाइटर की घुसपैठ को दिखाया। चीनी घुसपैठ को बताते हुए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने लिखा, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स और नौसेना के जहाज और वायुसेना मिसाइल प्रणाली चीनी गतिविधियों की निगरानी का काम कर रही है। ताइवान की सीमा पर मंडराते चीन के फाइटर जेट जहां युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं, तो वहीं ताइवान चीन को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जिन 8 फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर से मध्य रेखा को पार किया, उनमें से 4 शियान JH-7, 2 सुखोई Su-30, 2 शेनयांग J-11 है। इनमें से JH-7 और Su-30 फाइटर जेट ने उत्तरी छोर पर मध्य रेखा को पार किया, जबकि 2 J-11 लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी छोर को पार किया। दरअसल अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन आग बबूला है। अमेरिकी दौरे से गुस्सा चीन लगातार चीन की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन के 51 लड़ाकू विमान और 6 चीनी जहाज ताइवान स्ट्रेट में दिखे, जिन्होंने ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया। आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे से ज्यादा सीबीआई की छापेमारी चली। सिसोदिया सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई अधिकारियों और कारोबारियों पर भी शिकंजा